ये बालाघाट का भगवान महावीर अहिंसा द्वार है। अहिंसा का मतलब ही होता है कि किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करना, लेकिन भारत में लगातार आतंकियों के द्वारा, चरमपंथियों के द्वारा, अलगाववादियों के द्वारा हिंसाएं कुछ इस तरह से की जा रही है कि उसके जवाब में लोगों को अब बालाघाट को बंद करना पड़ रहा है। बालाघाट क्या, आज देश के कई राज्यों में बंद बुलाया गया है और ये बंद व्यापक तौर पर देखने मिल रहा है और इस बंद को नागरिकों का अभूतपूर्व समर्थन भी देखने मिल रहा है। बालाघाट में आज चप्पा चप्पा शहर बंद है। चाय की दुकान हो, पान की दुकान हो, व्यापारिक प्रतिष्ठान हो या और भी किसी प्रकार की दुकान, सभी प्रकार की दुकानों पर आज ताले लगे हुए हैं। बालाघाट किस तरह से बंद है, आइए उसकी कुछ तस्वीरें आज हम आपको विजिटी मीडिया पर दिखाते हैं। सड़कें सुनी है, गलियां सुनी है, दुकानों में लटके ताले हैं और शहर का चप्पा चप्पा भी बंद है। यह आक्रोश है पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले का जिसमें 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। घटना के खिलाफ बालाघाट की सड़कों पर पसरा सन्नाटा देखकर यह भी महसूस हुआ कि कहीं शहर में फिर से लॉकडाउन तो नहीं लग गया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ आक्रोश था उस घटना का जिसने जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर को जहन्नुम बना दिया है। वादियों में गूंजती चीखें और बेबसी भरी मौतों ने लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए आज मना कर दिया है। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के चलते शनिवार को बालाघाट बंद के आह्वान का शहर में जबरदस्त असर देखने मिला है। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़ दे तो सभी प्रकार की सेवाएं पूरी तरह से बंद रही। कहीं पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई तो कहीं पर मार्च निकालकर विरोध भी जताया गया और पाकिस्तान का पुतला दहन कर उन नासुरों को ठिकाने लगाने की मांग भी की गई जो इस दिल दहलाने वाली घटना के लिए, मंजर के लिए जिम्मेदार है। सड़कों पर उतरकर पहलगाम आतंकी हमले का कड़ा विरोध जता रहे हैं, आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। जिस तरह की ये घटना हुई है, खून खौलाने वाली ये घटना है और यही वजह है कि लोगों में इस घटना के बाद आक्रोश देखने मिल रहा है। लगातार नारे लग रहे हैं पाकिस्तान विरोधी और पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी बात इस रैली के माध्यम से, इस आक्रोश रैली के माध्यम से उठाई जा रही है। कश्मीर के पहलगाम में टेरर अटैक के बाद पूरे देश में आक्रोश है और ये आक्रोश लगातार देखने मिल रहा है 22 अप्रैल के बाद। चाहे बंद के माध्यम से हो, रैली के माध्यम से हो या फिर मशाल रैली के माध्यम से और पाकिस्तान के पुतले जलाने के माध्यम से, ऐसी लगभग हर जगह से तस्वीरें सामने आ रही है। इसी कड़ी में आज बालाघाट में भी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हनुमान चौक से एक विशाल रैली निकाली गई जिसमें मशाल रैली भी थी, महिलाएं भी थे, युवा थे और तमाम सनातन धर्मी लोग इस रैली में शामिल हुए। इनके द्वारा कालीपुतली चौक में एक सभा को संबोधित किया गया, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ एक आक्रोश जताया गया, उसके इस टेरर अटैक के खिलाफ ज़बरदस्त खून खौलते हुए यहाँ के नागरिकों में देखा गया। और यही वजह रही कि आज जब दिन में बालाघाट बंद रहा तो एक एक व्यक्ति ने इस बंद को समर्थन दिया। चप्पा चप्पा बालाघाट का बंद था, छोटी दुकान हो, बड़ी दुकान हो या फिर किसी भी तरह का व्यापारिक प्रतिष्ठान, सब कुछ बंद था और इस बंद ने ये जता दिया कि बालाघाट वासियों में भारत के प्रति समर्पण है, निष्ठा है, विश्वास है। और यही विश्वास की वजह से हम देख रहे हैं कि अभी तक कालीपुतली चौक में लोगों की भीड़ यहाँ पर जमी हुई है पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश को लेकर। सरकार से आखिरकार इनकी किस तरह की मांगे हैं, पाकिस्तान की जिस तरह पाकिस्तान के टेररिज्म के द्वारा जिस तरह से लगातार भारत अधिकृत कश्मीर में हो या फिर पहलगाम हो, पुलवामा हो, उरी हो, जिन घटनाओं में हमेशा सैनिक मारे गए हैं, नागरिक मारे गए हैं, भारतीय मारे गए हैं,
आखिरकार इनका क्या कसूर था, यही जानने के लिए हम चर्चा करेंगे सीधा हमारे साथ मौजूद विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष लालू चावड़ा जी से। बताएंगे किस तरह से इस घटना को देखते हैं और जिस तरह का आक्रोश आप लोगों ने जताया, क्या इसके माध्यम से मैसेज आप संदेश देना चाहते हैं सरकार को भी और देश के नागरिकों को। जैसा कि आज बंद पूरा जिले में देखा गया है और ये किसी संगठन का बंद नहीं था, ये व्यापारिक संगठन का बंद था। ना ये इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का कोई योगदान था, ना किसी धार्मिक संस्था का कोई योगदान था। ये बंद पूरा व्यापारी संगठन का बंद था। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना रोष हमारे व्यापारियों के बीच में है इस घटना को लेकर, क्योंकि व्यापारी कभी बंद को चाहता नहीं कि जिला बंद हो या शहर बंद हो या दुकान बंद हो, लेकिन व्यापारियों ने आगे आके इस बंद को आज आह्वान किया और इसको इतना बड़ा सफल दिया है। तो मैं पूरे जिले के व्यापारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। और जो घटना है उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है, और जैसा रुख सरकार पहले से अपनाते आई है, हमें पूरा भरोसा है कि इस वक्त भी इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। जैसे मोदी जी ने कहा है कि इसका जवाब बहुत आतंकवादियों को बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा, तो हमें पूरी हम सरकार के साथ है कि हमें मालूम है कि इसका बहुत बड़ा अंजाम होगा। पर ये बंद जो था आज उन्हें एक श्रद्धांजलि है, जो हमारे 28वां दिवंगत हमारे मृत बंधु हुए हैं उन्हें एक श्रद्धांजलि थी, जिसमें बालाघाट ने पहल किया, बालाघाट के व्यापारियों ने पहल किया, समस्त व्यापारी संगठन एक हुए। उसके बाद एक 5 बजे शाम को एक आक्रोश रैली का आह्वान किया गया था, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग आए, बच्चे आए, पूरे समाज आए, डॉक्टर आए, वकील आए, मुस्लिम समाज आया। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना थी कि जिसे पूरे समाज ने मिलकर आज एक आवाज़ उठाई और ये पूरा जिला बंद किया गया है। जब ये रैली निकल रही थी, आक्रोश लोगों में देखने मिल रहा था, तब एक नारे लग रहे थे लोगों की ओर से पाकिस्तान मुर्दाबाद के, और साथ में ये मांग की जा रही थी कि पाकिस्तान के खिलाफ अब सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं, सीधा सर्जरी की ज़रूरत है। लेकिन आप जनप्रतिनिधि होने के नाते, शहर के प्रथम नागरिक होने के नाते इस जो पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं और सरकार से क्या अपेक्षाएं आप लोगों की है? देखिए, जो घटना हुई है पहलगांव में, जो भयंकर नरसंहार हुआ है, उसका विरोध तो भारत देश में रहने वाला एक एक व्यक्ति कर रहा है और अपने अपने तरीके से आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। कोई रैली निकाल के, कोई मशाल जुलूस निकाल के, पुतले जलाकर, झंडे जलाकर, नारे लगाकर, सबका अपना अपना तरीका है, क्योंकि एक एक हिंदुओं का खून खौला है। भलाई जिनका वहाँ पर मर्डर किया गया, वो 28 भारतवासी से हमारा भले ही खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन एक एक भारतवासी हमारा भाई है। इस भावना के साथ हम सब ने विरोध प्रदर्शन किया है, चाहे रैली के माध्यम से हो या पुतला दहन के माध्यम से हो। और मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आज एक एक व्यक्ति की यही मांग है कि इस निंदनीय कृत्य के लिए जितना कठोर से कठोर दंड दिया जाए उतना कम है, क्योंकि आज अगर हम सतर्क नहीं हुए तो आने वाला समय हमारा और भयानक हो सकता है। और ये रैली, ये जुलूस एक छोटा सा संदेश था, अभी तो ये आगाज़ है। ये संदेश था उन सभी पाकिस्तानियों को कि वे अब सतर्क हो जाएं और अपनी करतूतें अब ख़त्म कर दें, क्योंकि कितना सहेगा हिंदुस्तान। हमने तो सिर्फ आज तक माफ़ करना सीखा है, लेकिन अब जो एक एक्शन मोड में हमारी भारत सरकार आ गई है, इससे जाहिर होता है कि अभी तो सिर्फ जल का उन्हें प्रदाय बंद किया गया है। आने वाले समय में वो सारी मूलभूत सुविधाओं से भी उन्हें वंचित किया जाएगा जिस पे वो डिपेंड है, जिस पे वो निर्भर करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार इसमें कड़ा निर्णय लेगी, क्योंकि एक एक हिंदुस्तानी की ये पुकार है और हमारी पुकार, जन जन की पुकार सरकार तक पहुंचेगी और कड़ा निर्णय लेकर उन सभी परिवार वालों को आत्मा में शांति मिलेगी कि उनके घर का जो व्यक्ति गया है वो एक कोई छोटी घटना नहीं है, हम सबके लिए दिल दहलाने वाली घटना है। आज़ादी के बाद से ही हम देखते हैं कि पाक पोषित आतंकियों के द्वारा भारत में कई घटनाओं को अंजाम दिया गया, कई लड़ाइयाँ भी हुई, लगभग 5 लड़ाइयाँ हुई और 5 लड़ाइयाँ भारत ने जीती भी है। इन सब के बावजूद लगातार जो है टेरर अटैक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नोटबंदी के दौरान हमने देखा था कि सरकार की ओर से ये विश्वास दिलाया गया था कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म होगा। धारा 370 के दौरान भी ये बार बार विश्वास दिलाया गया, लेकिन अब फिर ये हमले हो रहे हैं। अब किस तरह की जवाब की तैयारी है, क्या आप लोगों को लगता है भारतीय नागरिक होने के नाते? राष्ट्रवादियों की सरकार है, निश्चित रूप से पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है कि हमारा देश का नेतृत्व जिस प्रकार की भाषा उन्होंने बिहार में बोली है उसका अंजाम हम देखना चाहते हैं। और निश्चित रूप से इस समय पूरा देश और एक एक नागरिक का खून खौल रहा है, जिस प्रकार से हमारे भाइयों की वहाँ पे हत्या की गई है और हमारी बहनों का सुहाग उजड़ा है। कोई बहने को देखे ऐसा लग रहा था उस समय देख देख के कि निश्चित रूप से जो उस समय रहे होंगे उनके दिमाग में क्या बैठ रहा होगा। निश्चित रूप से हम सब आज दुखी है और बालाघाट में आज चारों तरफ पूरा मध्य प्रदेश
में बालाघाट ऐसा जिला है जहाँ पूरा बंद रहा है। लोगों ने अपने विवेक से बंद किया है। विश्व हिंदू परिषद और व्यापारी संगठनों ने जिस प्रकार से एकता दिखाई है, निश्चित रूप से इसके अंजाम हमको देखने मिलेंगे। कश्मीर भारत का अंग है, हम ये कहते ही रहेंगे, क्या बताएंगे भी अब लोगों को? लगातार धारा 370 हटाना, इस प्रकार की मांगों को हमने जब कब लगभग 40-45 सालों से हम नारा लगा रहे हैं, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और 370 हटाया है। और निश्चित रूप से अब पीओके का नंबर आने है, ऐसा लग रहा है पूरे देशवासियों को। निश्चित रूप से जिस प्रकार की राष्ट्रवादियों की सरकार यहाँ बैठी है, ये अंजाम हमको कुछ दिन में देखने मिलेगा। अभय सेठिया जी है, इनका कहना है कि राष्ट्रवादियों की सरकार है, अगर पाकिस्तान पोषित आतंकी कश्मीर में आकर हमारे नागरिकों को मारेंगे, टेरर अटैक करेंगे, तो अब उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं, अब बताने की ज़रूरत है, जहमत उठाने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की ज़रूरत है। और इन्हीं ज़रूरतों की वो उम्मीद भी सरकार से जता रहे हैं। लेकिन देखना यही होगा कि जिस तरह की 22 अप्रैल की ये घटना हुई, उसके बाद में जिस तरह से देश में आक्रोश भड़क रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ, दहशतगर्दियों के खिलाफ, क्या इसका परिणाम निकल कर भविष्य में सामने आता है। बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ, मैं यमलेश वंजारी।